नमस्कार दोस्तों। 26 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एशिया पैरा गेम 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? यह है अंकुर धामा। एशियन गेम पैरा जो चले हुए हैं अभी वो 4th नंबर के हैं और उनका आयोजन चीन में हो रहा है। और अंकुर धामा है जो वो 1500 मीटर और 5000 मीटर में दोनों में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतल। टोक्यो पैरा ओलंपिक भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुंदर सिंह गुज्जर। पैरा ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता अभी। ये जो पैरा ताइक्वांडो है ये अभी पैरा एशियन गेम में पहली बार ऐड हुआ था और इसमें पहला पदक जीता है अरुण तंवर ने। अवनीलेखा का संबंध शूटिंग से है। आदित्य अशोक गोल्फ के खिलाड़ी हैं, अभी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम में। भवानी देवी ये फेंसिंग की है। सात्विक साईराज ये बैडमिंटन से संबंधित है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इन दोनों की जोड़ी को सतसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? ये यूरोपियन कर वेधशाला ने जारी किया है। यूरोपियन जो कर रिपोर्ट 2024 है ये यूरोपियन संघ है, यूरोपीय कर वेधशाला इसके अंतर्गत हुई है। इसमें जो कहा गया है कि जीएमटी लागू होनी चाहिए। जीएमटी का मतलब है ग्लोबल मिनिमम टैक्स, वैश्विक न्यूनतम कर। इसी के बारे में इन्होंने कहा है कि इसे लागू होना चाहिए। ये केवल अरबपतियों पर ही लागू होगी। इसमें आय का जो 2% है वो कर देना पड़ेगा। जो यूरोपियन यूनियन है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और रोम की संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा जो है वो है यूरो। अभी जीएसटी लागू हुआ था। जो जीएसटी है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और 101वां संविधान संशोधन है उसके तहत जीएसटी भारत में लागू हुआ था और पहला राज्य था जिसमें लागू हुआ वो था असम। और यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वो होता है कि कर किसी और पे लगता है और भरना किसी और को पड़ता है। और इसे इसकी जो लागू डेट थी वो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था भारत में। अभी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो जारी हुआ है उसको विश्व आर्थिक मंच लागू करता है और इसमें भारत का स्थान है 127। आयकर स्लैब में परिवर्तन हुआ है। अभी ये 6 स्लैब थी, 6 से 5 हो गई है और इसमें 2.5 लाख जो सालाना इनकम है उस पर टैक्स लगता है, फ्री होता था। अब इसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। मतलब साल में किसी की अगर 3 लाख इनकम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, अगर इससे ज़्यादा है तो वो टैक्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? ये हुई है रियाद, सऊदी अरब में। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिवेटिव इसका जो क्रम था वो 7वें नंबर का था। इसका आयोजन रियाद, सऊदी अरब में हुआ है। भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने भाग लिया इसमें और इसकी थीम है द न्यू कंपास, मतलब सभी दिशाओं में ध्यान रखना। इसके अलावा रब अल खाली मरुस्थल है वो है सऊदी अरब में और ये विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल है। अल नेफुद मरुस्थल है ये भी सऊदी अरब में है। फारस की खाड़ी और लाल सागर से सीमा बनाने वाला देश है ये भी सऊदी अरब है। जैसे ये सऊदी अरब हो गया, इस तरफ लाल सागर है और इस तरफ फारस की खाड़ी है। अल मुहद अल हिंदी अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ? ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसे द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो घास के मैदान हैं जैसे कि डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है और मरे डार्लिंग नदी ये भी ऑस्ट्रेलिया में है।
वेल्डस घास के मैदान साउथ अफ्रीका में हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में है। कंपोस घास के मैदान ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेड का निर्माण कौन करेगा? ये करेगा चीन। जो ट्राइडेड है एक कण के तौर पे जो डिटेक्टर का पता लगाएगा, ये प्रशांत महासागर में स्थापित किया जाएगा। ये एक तरह का दूरबीन या टेलीस्कोप है और ये जो न्यूट्रिनो के बारे में पता लगाएगा जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन या फिर रेनबी, और यांगतीसी नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी, और हवांग नदी, इसे चीन का शोक कहा जाता है। इसके अलावा टकला मकान मरुस्थल है जो ये भी चीन में ही है। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? ये होगा उत्तर प्रदेश में। ये जो नेशनल एजिंग सेंटर होता है यह वृद्धावस्थाओं की देखभाल के लिए होता है। भारत में टोटल 3 है। पहला खुला था दिल्ली में, दूसरा मद्रास में, अब तीसरे नंबर का जो है उत्तर प्रदेश में खुला है। देश का जो पहला यूनिटी मॉल है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र ये कलोल गुजरात में स्थापित हुआ अभी, और जो सेकंड नंबर का है वो प्रयागराज में स्थापित हुआ है। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन ये बेंगलोर में स्थापित हुआ नया। देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिटी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसके प्रारंभ किया है? ये किया तमिलनाडु में। जो नीलगिरी है, ये नीलगिरी एक तरह की जानवर होता है। यह खड़ी चट्टान के ऊपर सीधा चढ़ जाता है और यह तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय पशु है। एक तरह हिरण के जैसा होता है ये। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ये इनके संरक्षण के लिए ही चलाया गया है। इसकी जो लागत होगी वो 25 करोड़ होगी। इसकी शुरुआत वहाँ के सीएम एम स्टालिन ने की है। प्रोजेक्ट उद्भव सेना में जो आधुनिकीकरण करने के लिए या फिर नए हथियार उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्टार्टिंग हुई है। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड में हुआ है, शिक्षा संबंधी है। प्रोजेक्ट नमन ये आर्मी ने स्टार्ट किया है, जो आर्मी वाले हैं उनके परिवार की सहायता के लिए। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया है राजस्थान ने। और टैलेंट को कनेक्ट करना, जैसे कि कोई भी खाली स्थान है हम उसे सर्च करके देख सकते हैं और अपनी स्किल्स के हिसाब से वहाँ पे रोज़गार ले सकते हैं। ये अभी राजस्थान ने स्टार्ट किया है। इसके अलावा राइट टू हेल्थ ये अभी यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। चलने का अधिकार पंजाब ने किया है। और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है ये भी अभी राजस्थान ने स्टार्ट किया है। इसके तहत 25 लाख रुपए मिलेंगे। राजस्थान में कुल जो ज़िले हैं वो 53 हैं और संभाग 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ भी गुरुग्राम में। ये दूसरा था, तो इससे पहला जो हुआ था वो हुआ था जम्मू कश्मीर में। इसके तहत महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित, महिलाएं मतलब जो हाथ से कोई प्रोडक्ट बनाएंगी उसकी प्रदर्शनी की जाती है इसमें। और इसके अलावा जो पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल है वह कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडेट्री का संबंध किससे है? ये यूएसए के रहने वाले हैं। इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी सॉफ्ट, जो कि सन 1971 में आई थी। इसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह भी माइकल डगलस को मिला है। और मांद पाल्मे दी अवार्ड ये भी माइकल डगलस को मिला है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली जो पहली एशियाई महिला है वो है मिशेल योहो। सतीश कौशिक है, उनका भी हाल ही में निधन हुआ। वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे। और MS गिल है, इनका भी निधन हुआ भी। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके अलावा TN शेषन, इनका भी निधन हुआ। ये भी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे।